हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 7:30 और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है धूल भरी आंधी के साथ, जो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे हर तीसरे दिन आंधी आ जाती है और मुझे परेशान कर जाती है, और बुलबुल को कोई मतलब नहीं है। बचपन कितना अच्छा होता है ना, कोई टेंशन नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। आंधी आए, तूफान आए, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त है। बुलबुल अभी आई है शॉप से तो बड़ी खुश हो रही है। शाम को उसको थोड़ी देर भेज देती हूँ शॉप पर। आज तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, आज मैंने आंधी आने से पहले पहले खाना वाना सब बना लिया था। आज मैंने जल्दी अपना काम निपटा लिया और जैसे ही मैंने खाना बनाया तब आंधी आ गई थी। और अब बस मैं नहा कर आई हूँ। गर्मियों में रोज़ रात को नहाती हूँ, बिना नहाए मुझे चैन नहीं पड़ता है। जो रात छत्ता खाने वाले कुछ लोग सोच रहे होंगे कि छत्ता क्या होता है। जो मजा गोला खाने में आता है वो आइसक्रीम में कभी नहीं आ सकता। जो वो रेडी वाली कुल्फी खाने में आता है वो भी नहीं आता ना। हाँ। मलाई वाली जो कुल्फी होती है। नाइट को आजकल हमारा यही रूटीन रहता है। मैं शाम को जल्दी खाना वाना बना लेती हूँ, फिर पतिदेव जब आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा बुलबुल के साथ जो है खेलते हैं। बैडमिंटन खेलते हैं रोज़ तो, पर आज तो जो है मौसम बाहर ख़राब है तो कभी बैडमिंटन खेल लेते हैं, कभी ये ताश पत्ती खेल लेते हैं। और इसको गेम की तरह ही लेना, ठीक है ना। ताश पत्ती मतलब ये नहीं कि कोई गलत चीज़ है, ये भी बहुत अच्छा गेम है। बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा इससे और तेज़ होता है। बुलबुल हमेशा जीतती है इस गेम में हमसे, और आज भी वो जीत गई है तो इस वजह से वो खुश हो रही है, डांस आ रहा है उसको। तो इस तरह से चलता है। और छुट्टियां चल रही है, बोर हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम जो उसको देना पड़ता है। तो बस थोड़ी देर खेला और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे वॉक करने के लिए। और पहले आंधी आई, फिर बिजलियां कड़क रही है। लग तो रहा था कि बारिश होगी पर कोई बारिश नहीं हुई। रात को जो है लाइट थोड़ी देर तो थी और फिर लाइट चली गई। और फिर इन्वेटर था तो रात को 12 बजे के बाद इन्वेटर वाले ने भी जो है, जनरेटर का कनेक्शन है, उसने भी थक हार के जो है लाइट बंद कर दी थी। तो पूरी रात गर्मी से परेशान रहे, नींद अच्छे से आ नहीं पाई, तो सुबह उठने में भी थोड़ा सा लेट ही हो गया। और फिर उठते ही मैं लग गई हूँ रात को जो तूफ़ान आया था उसको समेटने में। पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है, जबकि सारे खिड़की दरवाजे पर्दे सब लगे हुए थे, पर इतनी ज़बरदस्त मिट्टी थी। मैंने आप लोगों को दिखाया ही कि चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मिट्टी जो है अंदर आ ही जाती है। तो बस अब मिशन स्टार्ट हो गया है घर को साफ़ करने का, और ये काम में अब मुझे लगने वाले हैं करीबन 2-2.5 घंटे, क्योंकि एक तो इतना बड़ा घर है और इतनी ज़्यादा मिट्टी। पूरा घर मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। हालांकि एक बारी की झाड़ू तो मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी, उसके बाद ही मैंने जो है अपना और मेथी पानी वगैरह लिया था और सारा काम किया था। अभी जो झाड़ू पोछा हो रहा है ना, वो सेकंड टाइम हो रहा है। फर्स्ट एक बार की झाड़ू तो मैंने, जो मोटी मोटी धूल मिट्टी होती है ना, वो तो मैंने उठा ली थी सुबह सुबह। पर सुबह मैंने सोचा था एक बार कि मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, अगर व्लॉग बनाऊँगी या कुछ शूट करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर फिर मैंने सोचा नहीं, ये चीज़ भी आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है। कि देखो हमारे यहाँ पे इस तरह के आंधी तूफान आते हैं। तो जी बस अब लग गई हूँ फटाफट। और ये मैंने एक लकड़ी पे कपड़ा बांध रखा है, इसी से जो है ना मैं सारी धूल मिट्टी हटा देती हूँ। और खिड़कियों में ज़्यादा धूल मिट्टी, मतलब अगर आंधी आती है ना तो मैं रखती भी नहीं हूँ, निकाल देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर खिड़कियों में धूल मिट्टी रह जाती है ना तो दीमक लगने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे सोफ़े वगैरह मैंने सारे हटा दिए हैं और सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। सुबह मैंने जो झाड़ू लगाई थी ना वो तो मैंने ऐसे ही लगा ली थी, मतलब हटा के सामान नहीं लगाई थी। अभी जो ये सेकंड टाइम वाली झाड़ू लग रही है ना, ये सारा मैं सामान हटा हटा के झाड़ू लगा रही हूँ। और बस सब कुछ अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ़ करना पड़ेगा। मैं जब भी इस तरह का कोई वीडियो, क्लीनिंग वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है जो मेरी चिंता करती है, मेरी फ़िक्र करती है। वो कहती है कि दीदी आप एक हाउस हेल्पर क्यों नहीं रख लेती घर के कामों के लिए, आपका इतना बड़ा घर है, आप अकेले करते हो, हाउस हेल्पर रख लो। तो हाउस हेल्पर मैं रख लूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर प्रॉब्लम है भी, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। देखो अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं और मैंने अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी है और 10 बजे तक मैं अपना पूरा घर साफ़ कर लूँगी। और अगर मैं हाउस हेल्पर रखती हूँ ना तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो
मतलब कब आए, जब तक वो ना आए तब तक मेरा घर गंदा रहेगा। और इतनी धूल मिट्टी जब घर में हो ना तो पैर रखने का भी मन नहीं करता। तो मन ऐसे करता है कि फटाफट घर की साफ़ सफाई हो जाए। तब मैं वेट नहीं कर सकती कि मतलब 10 या 11 बजे तक मेरा घर जो है गंदा पड़ा रहे। तो एक तो ये रीज़न है कि इस वजह से मैं नहीं रखना चाहती हाउस हेल्पर। और एक दूसरी बात, जब हाउस हेल्पर हम रखते हैं ना तो उनके भी हमें साथ लगना पड़ता है। जब इस तरह की कोई मतलब आंधी तूफान आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम हाउस हेल्पर पे छोड़ दें, क्योंकि देखो वो तो सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी, वो इस तरह से सामान हटा हटा के आपके घर को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते हैं। हम चाहे उनको कितना भी बोल दें, क्योंकि देखो हम जितना अच्छे से अपने घर को साफ़ कर सकते हैं, अभी आपने देखा जैसे मैंने फ्रिज हटा के, फ्रिज के पीछे से भी मैंने धूल मिट्टी ली है, मैंने डाइनिंग टेबल को भी हटा हटा के, सारी चेयर्स को हटा हटा के मैंने साफ़ किया है, सारी खिड़कियाँ मैंने साफ़ की है झाड़ झाड़ के। तो ये सारे काम जो है ना हमें खुद को ही करने पड़ते हैं, उनके साथ ही हमें लगना पड़ता है। तो जब उनके साथ हमें ही लगकर अपना काम करना है तो फिर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करके क्यों ना खुद ही कर लिया जाए। तो इस वजह से मैं हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे खुद ही अच्छा लगता है अपने घर का काम करना। और ये देखो धूल मिट्टी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आई है घर में। पूरा घर जो है ना मिट्टी से भरा हुआ है एकदम से। और ऐसा नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले जो है हाउस हेल्पर रखी भी थी अपने घर पे, और मैंने करवाया भी था करीबन 1 महीने उनसे काम, पर मुझे नहीं सेट हुआ। मुझे ऐसे था कि नहीं, मैं जिस तरह से अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग कर सकती हूँ ना वैसे कोई नहीं कर सकता। तो बस मैं खुद ही करती हूँ अपने घर की क्लीनिंग। हालाँकि मैं थक जाती हूँ जब इस तरह की आंधी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेंटली फिज़िकली मैं सब तरीके से जो है परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि मेंटली ये रहता है कि यार ये भी साफ़ करना है, ये भी साफ़ करना है, ये गंदा है, ये गंदा है, मतलब एक दिमाग में वो चीज़ें चलती तो है ही। पर फिर जब कर लेती हूँ ना सारा काम तो अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि खुद करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो दूसरों से करवाने के बाद हमें नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे बुलबुल भी जो है उठ चुकी है, उसको नारियल पानी वगैरह मैंने दे दिया है, और पतिदेव लगे हुए हैं अपनी पूजा की तैयारी में, और वो करेंगे पूजा सुबह की। और मैं लग रही हूँ पूरा घर साफ़ करने में, सारा सिंक वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन किया, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू मैंने लगा लिया और पोछा लगा रही हूँ। और हाँ, एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेशन दिया था कि दीदी अगर आपको वेट कम करना है ना तो आप बैठ के पोछा लगाया करो। तो डियर शायद आप नए जुड़े हो शायद मुझसे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना उनको तो पता ही है। मैंने अपना और एक वीडियो शेयर किया था, मतलब जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी, तो उसमें मैंने सब डिटेल में बताया था। मेरी जो दोनों बेटियां हुई हुई है ना वो सी सेक्शन से हुई हुई है, मतलब दोनों मेरे ऑपरेशन हुए हुए हैं, और उसके बाद भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ है। तो मेरा जो पेट है वो पूरा जो है ऑपरेशन हुआ हुआ है, मतलब आप लोगों को पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं, वो देखो बताने पर ही आपको पता चलती है वो सारी चीज़। तो वो 3 ऑपरेशन जो मेरे हुए थे ना उस वजह से मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था बैठकर पोछा लगाने के लिए, पर जो मेरे स्टिचेज़ है ना उसमें मुझे पता चलता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही मुझे पेन होता है, पर उनमें थोड़ी बहुत मुझे ईचिंग होती है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं जो है ना कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। क्योंकि देखो बात ये है, मतलब ठीक है लोग कहते हैं कि ऑपरेशन होता है कोई दिक्कत नहीं होती है, ये होता है वो होता है, पर देखो अगर कोई कपड़ा है वो अगर बिल्कुल सही है तो ठीक है, अगर कपड़ा फट गया और उस पर हम अगर टांके लगाते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तो वो स्टिचेस तो स्टिचेस ही रहेंगे ना, वो कपड़ा वैसा तो सेम पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो उसमें फ़र्क रहता ही है ना। तो बस उसी वजह से मैं बैठ के पोछा नहीं लगाती हूँ, मैं खड़े खड़े ही लगाती हूँ। आप सबसे बातें करते करते सारा काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो गई है। नाश्ते में आज सिर्फ दलिया बनाया था हल्का फुल्का सा, सबने दलिया ही खा लिया। और अभी मैंने लगा लिया है फेस पैक, आधे घंटे रखूँगी जब तक मेरा पसीना सूख जाएगा, और उसके बाद मैं नहाऊँगी। और साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी भी काट ली थी जब तक मेरा फेस पैक सूख गया था। और उसके बाद जो है मैंने करी एक व्लॉग की एडिटिंग, और अब आ गई हूँ सीधा किचन में और करने लगी हूँ खाने की तैयारी। सब्ज़ी तो मैंने पहले ही काट ली थी जब मेरा फेस पैक सूख रहा था, और आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी की सब्ज़ी मेरे यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अरबी को ना छील लिया था और उसको 2-3 बारी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया ताकि उसका जो चिपचिपापन है ना वो निकल जाए। और अभी
तेल लिया है, तेल में जीरा डाला है और 2 हरी मिर्च मैंने इसमें कट करके डाली है और अब इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल में फ्राई करने से क्या होगा, इसका जो और बचा हुआ चिपचिपापन है वो भी निकल जाएगा। बाकी तो हमने इसको 2-3 बार पानी से धो ही लिया था, तब निकल गया था। और ये सब्ज़ी जो ना मेरे ससुराल में ही बनती है, मतलब मेरे मायके में बनती थी वो अरबी उबाल के, वो सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और जब मैं ससुराल में आई और ये सब्ज़ी मैंने खाई ना, तब से मुझे अरबी की सब्ज़ी अच्छी लगने लगी और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से अरबी को और उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं, मतलब धनिया मिर्ची पाउडर सारी चीज़ें ऐड कर देनी है और फिर मसाले को भी थोड़ा देर भून लेना है, फिर पानी डाल के 1 सीटी लगा लेनी है, ठीक है। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी आप आटा कौन सा यूज़ करते, तो आटा जी हम जो है और मार्केट से ही लेकर आते हैं। पहले तो गेहूँ पिसवाते थे, पर अभी जो है गेहूँ जिससे पिसवाते थे वो ख़राब करके दे देते थे आटा, अच्छा आटा पीस के नहीं देते, तो अभी जो है हम मार्केट से ही ले आते हैं आटा। तो सब्ज़ी बना दी है, फटाफट अब जो है रोटियां सेक लूँगी। और आज ज़्यादा कुछ खाने में नहीं बनाया है, आज सिंपल सी थाली है, अरबी की सब्ज़ी रोटी और दही। और हाँ, अरबी की सब्ज़ी में लास्ट में जब ये 1 सीटी लग जाए तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देना है और उससे थोड़ी सी खटास आ जाएगी इसमें। मेरे पास आज अमचूर था नहीं, डिब्बा खाली था, तो मैंने जो है इसमें नींबू डाल दिया है और बस बुलबुल की लगा दी है प्लेट, वो खाना खा रही है क्योंकि उसने दलिया सुबह थोड़ा सा ही खाया था। और यहाँ पे लगा दिया है मैंने अब पतिदेव का टिफ़िन, और उनका टिफ़िन जाएगा क्योंकि वो घर नहीं आते हैं खाना खाने के लिए। तब और हाँ, कल की व्लॉग में ही शायद परसों की व्लॉग में एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि अनिल का खाना भी अभी यहीं से जाता है क्या। हाँ जी, अनिल का भी टिफ़िन जाएगा। ये देखो 2 टिफ़िन मैंने लगाए हैं, तो जो भी इतना कुछ मेरे घर पे बनता है ना, वो हम 4 लोग खाते हैं। दिखते 3 ही लोग हैं, अनिल दिखता नहीं है, पर हाँ अनिल का खाना भी घर पर ही बनता है। और यहाँ पर मैंने लगा ली है अपनी प्लेट। सुबह दलिया मैंने खाया नहीं था, नाश्ता किया नहीं था, तो जब मैं खाना खाऊँगी और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।